महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी, वो जो आपने कहा ना कि अट्रैक्शन, वो जो नित्य पूजा या कुछ उपासना करते हैं, जैसे एक फिजिकल ये होता है ना आकर्षण, वो क्यों नहीं बन पाता है? वो उसके लिए कुछ प्रभु के लिए हमारा आकर्षण, प्रभु के लिए आकर्षण, क्योंकि प्रभु के समान अभी हमारे हृदय में बहुत चीजें हैं, या प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें हैं, इसलिए आकर्षण नहीं हो पा रहा। आप देख लीजिए, जैसे हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन है और नंबर एक स्थिति पे, नंबर एक पे है, तो किसी भी स्थिति में कोई भी संसर्ग, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, प्रभु का विस्मरण नहीं होने देगा। लेकिन प्रभु हमारे नंबर एक में नहीं है, सेकेंडरी में और भी नीचे है। अच्छा भोजन मिल जाए तो भूल जाएंगे प्रभु को। आप देख लीजिए, पर जगत के प्रति महत्व बुद्धि अभी भी है। प्रभु के प्रति जो हमारी नंबर एक की महत्व बुद्धि होनी चाहिए, वो ना होने के कारण आकर्षण ये हमें प्रभु से संसार का विलग कर देता है। इसकी कसौटी है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मिलने पर यदि हमारा प्रभु का विस्मरण हो जाता है तो वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु से भी बढ़कर हमारे लिए है। नहीं, कैसे विस्मरण हो गया, कैसे विस्मरण हो गया? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, हमारे अंदर वो नहीं है। हम बात करने में, हंसने में, नाना प्रकार के खान पान व्यवहार में, मित्र में, मान प्रतिष्ठा के कार्यों में प्रभु का विस्मरण हो ही जाता है। अगर हो ही जाता है तो कसौटी में हम फेल हैं, प्रभु अभी नंबर एक पे नहीं। और जिस दिन प्रभु नंबर एक पे आ गए तो आपसे सच्ची कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दिमाग में वही है, क्योंकि किसी का महत्व तो नहीं रह गया। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। हम भगवत स्मरण पर महत्व उस कोटि का नहीं दे पा रहे जिस कोटि का चाहिए, इसीलिए आकर्षण नहीं हो रहा। नहीं तो सच्ची मानिए, एक सेकंड के लिए विस्मरण नहीं होगा। आपसे बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में राउंड राउंड मच रहा है, हम आपके माइंड में घुस करके बात करने की कोशिश करेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सामने नाम छाया हुआ है, जो हमारा चिंतनीय विषय है वो आपके मस्तक में हम लिख रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं कि हम आपको देख रहे हैं या आधा घंटा से हम बात कर रहे हैं तो अपने प्रभु से भी लगे। प्रभु की भी बात करते हुए भी हम एक क्षण भी प्रभु से अलग नहीं है, नहीं, एक क्षण भी नहीं। हमारा चल रहा है, राधा नाम तुम्हारे मस्तक पे लिख रहे हैं, बार बार ऐसे देख रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, हमारे मस्तक में घूम रहा है, हमारे चिंतन में घूम रहा है, बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे बढ़कर हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। तो वो चले, अभी महत्व अगर हट जाएगा तो फिर हट जाएगा, फिर कुछ और प्रिय लगेगा तो फिर अच्छा नहीं। सबसे पहले साधक को प्रभु को बहुत ऊंचाई पर बैठाना चाहिए कि प्रभु के समान कोई नहीं तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। यहां प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें अभी हैं, ये अंदर की बातें हैं। बाहर से कोई कह सकता प्रभु से बढ़कर कैसे हो सकती, प्रभु ने सब रचा है, दुनिया को बवाल बता सकता है, लेकिन ये अपने लोग साधक हैं तो अपने लोग थर्मामीटर आंतरिक डालते हैं कि आपको 5,000 रुपये मिले, आप 2 मिनट प्रभु को भूल गए ना, तो 5,000 रुपये से भी प्रभु की कीमत आपकी दृष्टि में कम है। कैसे भूल गए? एकादश स्कंद में लिखा हुआ, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु को ना भूले वो महाभागवत है। मतलब हमारी स्थिति कहाँ है? तो इस तरह से हम अपने को कसौटी पे कसते हैं कि हमारे लिए प्रिय वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या प्रभु। अगर प्रभु तो फिर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना हमको क्षोभ या हर्ष नहीं प्रदान कर सकती। ये यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तदेश। हम उसको सहज भाषा में समझाते हैं कि भाई एक नंबर पे ले आओ प्रभु को, नंबर एक पे ले आओ प्रभु को। वो एक है, एक ही नंबर है उनका, पर वो आप अभी नंबर एक पे नहीं आए, तो इसीलिए वो खुल करके से सहज में, जिसके हृदय में बात आ गई कि नाम भगवान का, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं। अब वो कैसे भूलेगा? कामी नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रियदाम, वो 8 पैर सतत उसी का चिंतन करेगा। तो हम लोगों को एक चालबाजी फंसाती है मन की। चतुर वही है कि मन पहले भगवत प्राप्ति, बाद में तो सब हो ही जाएगा, पहले भगवत प्राप्ति। जब लग भगवत प्राप्ति नहीं
सब लक्ष्य नहीं। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों अनुष्ठात, विषय भोग निद्रा आसी, जगत प्रीति भव, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो धन्य भाग है जो निरंतर अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। हाँ, शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद गुणाख्याने, प्रीतिस तद वसति स्थले। अपने आप अनुराग जागृत हो जाएगा। हम उस मार्ग में चले, भाई बिहारी जी के मार्ग में चलेंगे तो बिहारी जी मिलेंगे। अब चले ऐसी छठी करा तो बिहारी जी कभी नहीं मिलेंगे प्रगट में। हमें इधर जाना होगा, तो हमें दिशा चयन करनी है, हमें वही गति से चलना है जिसमें हमारे महापुरुष चले हैं, जिस रीति से, जिस श्रवण कथन मनन चिंतन, रात को पहर अपने प्रभु का, तो फिर प्रभु समा जाते हैं दिमाग में। वही बोलो, वही सुनो, वही चिंतन करो, तो वही नहीं आ जाएगा। अब थोड़ी देर तो चिंतन मनन एक नियमावली के अनुसार किया गया और कथा वार्ता किया गया मान सम्मान के लिए, तो फिर भोग विलासिता में बुद्धि फंस जाती, भगवान की प्रीता नहीं जागृत। और आठों पहर अगर भगवान में ही चित्त को जोड़ा जाए तो बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। और भक्त को विशुद्ध बोध होता है, विशुद्ध बोध होता है, क्योंकि जो है उसका तो बोध हो जाएगा ना। और ये भी आखिरी में चल के सेवक स्वामी भाव नहीं रहता। आखिरी जब आता है ना, बिल्कुल एकदम पूर्णता, तो उसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रहे, एक रहे हो नंदलाल। वो जैसे बोले कहते शिवहम तो कृष्णोहम, हो मैं खो गया वही रह गया। सवाल हल होने पर एक ही बचना चाहिए, जब तक एक नहीं बचेगा सही सवाल नहीं है, कोई हासिल छूट गया आपका, एक बचना चाहिए शेष पूरा सवाल हल होने पर, क्योंकि सवाल शुरू हुआ था एक से, एको हम बहुश्यामा। अब हमें बहुश्यामा से एको हम में आना ही है, तभी सवाल हल होगा, चाहे भक्ति से आओ, चाहे ज्ञान से आओ, चाहे जिस मार्ग से आओ। एक वासुदेवा स्वरमिति सामात्मा सुदुर्लभा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। देखो गोस्वामी जी आ गए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, सवाल हल हुआ।